डीसीपी खन्ना की हत्या इन्होंने की है। डीसीपी खन्ना की खूनी साजिश में ये खाकी वर्दी वाला इंस्पेक्टर मक्खड़ भी शामिल है। डीसीपी खन्ना की हत्या इन तीनों ने मिलकर की है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बस्ती में हुए उन तीनों खूनों के इल्जाम से मैं इन दोनों बेगुनाहों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और एडवोकेट ज्योति है कि डीसीपी खन्ना के हुए चौथे खून का इल्जाम भी मेरे मुवक्किलों के सरों पर थोप रही हैं। क्या सबूत है इनके पास? सबूत? सबूत नहीं, गवाह है। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। योर ऑनर, मेरी जिंदगी में मेरी सबसे कीमती चीज ये कानूनी चोला है। मैं अपनी वकालत के इस चोले की कसम खाकर कहती हूं, मैंने अपनी आंखों के सामने इन्हें डीसीपी खन्ना का खून करते हुए देखा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। दरअसल डीसीपी खन्ना इनके होने वाले मंगेतर थे। उनकी मौत के सदमे से इनकी दिमागी हालत बिगड़ गई है, इसलिए अनाप शनाप इल्जामात लगा रही हैं। शायद एडवोकेट ज्योति ये भूल गई हैं कि इन्होंने खुद इन दोनों के नॉन बेलेबल वारंट इशू करवाए थे और इन दोनों को 20 दिन तक जेल में रखने का रिमांड मिला था। योर ऑनर, ये दोनों जब उस वक्त जेल में थे तो खून कैसे कर सकते हैं? नहीं जज साहब, नहीं। इन तीनों ने मेरी आंखों के सामने डीसीपी खन्ना का खून किया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। योर ऑनर, आप इन्हें सजा दीजिए। ये कातिल हैं, गुनहगार हैं। आप इन्हें सजाए मौत दीजिए जज साहब, सजाए मौत। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा एडवोकेट ज्योति। आखिर क्यों होगी इन्हें सजा? क्यों करेंगे ये डीसीपी का खून? खुद को कानून से बचाने के लिए आदमी दुनिया का बड़े से बड़ा पाप भी कर सकता है। इन दोनों ने दिन दहाड़े बस्ती में 3 किए थे, जिसका चश्मदीद गवाह है मेरे पास। उस गवाह के बयान की फाइल डीसीपी खन्ना के पास थी, जो इन दोनों को फांसी तक पहुंचा सकती थी। इसलिए इन दोनों ने इंस्पेक्टर मक्कड़ के साथ मिलकर डीसीपी खन्ना का खून कर दिया और वो फाइल हासिल कर ली। लेकिन अब वो गवाह खुद अपनी जबानी गवाही देगा इन दोनों के कातिल होने की। अगर वो ये गवाही दे दे कि बस्ती में हुए 3 खून इन दोनों ने किए हैं, मतलब डीसीपी खन्ना के खूनी यही हैं, तो क्या को हाजिर किया जाए। तो क्या तुम्हारी बस्ती में जो 3 खून हुए थे, क्या वो तीनों खून करते हुए तुमने इन दोनों को देखा था? बोलो तो क्या वो तीनों कत्ल इन दोनों ने किए थे? तुम बोलते क्यों नहीं? तो क्या, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, कानून तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो तो क्या। जिस दिन खून हुआ उस दिन तो मैं बस्ती में था ही नहीं, इसलिए मुझे क्या मालूम कि खून किसने किया है। तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो? याद नहीं तुम्हें? तुमने खुद अपने हाथों से अपना बयान लिख कर दिया था कि तुमने इन दोनों को खून करते हुए अपनी आंखों से देखा है। जब अपन उस दिन बस्ती में था ही नहीं तो किसी को खून करते हुए कैसे देख सकता हूँ? तो क्या लगता है तुम बिक गए हो? इतना बड़ा अनर्थ मत करो, इतना बड़ा पाप मत करो। सच बोलो तो क्या, सच बोलो, सच बोलो तो क्या। अब सच कह रहा है, अपन बात था ही नहीं। योर ऑनर, इसके दिए हुए बयान की कॉपी आज भी अदालत के रिकॉर्ड्स में मौजूद है, आप उसे पढ़ सकते हैं। हाँ जज साहब, अपुन ने वो बयान दिया था क्योंकि डीसीपी खन्ना ने अपुन को बहुत मारा था, इसलिए मजबूर होकर मुझे झूठी गवाही के कागज पर दस्तखत करने पड़े। पता नहीं इन लोगों की डीसीपी खन्ना से क्या दुश्मनी थी। खैर, अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, इसलिए अपुन सच्चा बयान दे रहा है जज साहब। तो क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ऑर्डर, झूठ बोल रहे हो? ऑर्डर, ऑर्डर। एडवोकेट ज्योति, लगता है वाकई आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। अदालत एडवोकेट ज्योति के गवाह की गवाही सुनकर मुल्जिम शाकाल और विकी को सिवाय बेकसूर ठहराने और बाइज्जत बरी करने के
और कोई फैसला नहीं सुना सकती। लिहाजा इन दोनों को बाइज्जत बरी किया जाता है। नहीं जज साहब, नहीं, इंसाफ नहीं है ये, अत्याचार है ये, भ्रष्टाचार है ये, न्याय नहीं